देखो, जो फर्स्ट कैंडल बना है ना, ये बना है शूटिंग स्टार। बेरिश सिग्नल है। प्राइस अगर ऊपर गया तो यहाँ एक बेरिश पैटर्न बना सकता है, डबल टॉप या बेरिश पैटर्न। यहाँ से प्राइस फिर नीचे आएगा। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट इज दिस वन। देखते हैं। गैप को फिलअप करने भी जा सकता है। अगर गैप को फिलअप करने गया तो यहाँ से आ सकता है, यहीं से होगा। देखते हैं। अगर गैप को फिलअप किया तो यहाँ जा सकता है। एक सेकंड, ये क्यों नहीं दिखा रहा है इसमें? ये है 19637। यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से फिर वापस आएगा। देखते हैं डाटा क्या कहता है। सेंटिमेंट हमारा जो है, अगर डेली उसमें देखें तो सेंटिमेंट बेरिश है। डाटा क्या कहता है? प्राइस यहीं से वापस आएगा, यहाँ से आके फिर जा सकता है ऊपर। देखते हैं डाटा क्या पोजीशन बदलता है अपनी। देखते हैं। देखो दोस्तों, मैंने फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल कंप्लीट हुई थी ना, ये शूटिंग स्टार, इसके बाद ही बता दिया था कि प्राइस का मूवमेंट कैसे होगा। देखो, अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो हमारा ये बन रहा है। या तो यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है ना, अगर डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो बेयरिश है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर भी हमारा तो का सेंटिमेंट जो है वो बेयरिश है, तो प्राइस का सेंटिमेंट भी बेयरिश है, डाटा का भी सेंटिमेंट बेयरिश है। बाकी कुछ नहीं कह सकते। अगर यहाँ कोई बेयरिश इवेंट बनता है या यहाँ बनता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। वो हमें डाटा बताएगा, क्योंकि ऑप्शंस में क्या है, डाटा भी काफी रेलिवेंट होता है। डाटा भी, अगर प्राइस एक्शन तो हमारा ये कह रहा है, या तो यहाँ से नीचे आएगा या यहाँ से नीचे आएगा। तो बेरिस इवेंट का देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं। तो मेन चीज तो आपको है ना, प्राइस का है ना, मोमेंट है, प्राइस का बिहेवियर है, वो पता होना चाहिए। ठीक है। तो डेफिनेट आप स्ट्रोंग हाई स्ट्रोंग लो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो विद मार्केट स्ट्रक्चर। और डाटा जो हम देखते हैं ना, जैसे ऑप्शन चेंज का डाटा देखते हैं, वो कन्विक्शन लेके आता है। तो अगर और फैक्टर देखें तो हमारा टेक्निकल भी बोल रहा है कि अभी मार्केट में है ना, मैकडी का भी हमारा नेगेटिव क्रॉस ओवर ही दिखा रहा है। ये नेगेटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है। तो जो गैप है जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जा जा यहाँ पे बना के या ऊपर बना के बेरिस पैटर्न नीचे आ सकता है। देखते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में ही आपको बता दिया था, जब ये कैंडल बना था ना, 5 मिनट का कैंडल बना था। कैंडल बना था कि प्राइस है ना, प्राइस का जो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो बेरिश था। ठीक है। तो ये अपने जो लोअर हाई को ट्रेस करने जाएगा। लोअर हाई का पहला लोअर हाई तो ये बताया था मैंने, ये वाला बताया था। यहाँ पे कोई बेरिश सिग्नल मिलता मिलता है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे ये बेरिश सिग्नल बना ना, ये शूटिंग स्टार बना नीचे, नीचे ये बिल्कुल स्पॉट था। ठीक है। एक ट्रेड तो हमने यहाँ इंप्लीमेंट किया, यहाँ इंप्लीमेंट किया 2 मिनट में।
एक ट्रेड तो यहाँ इंप्लीमेंट किया, ठीक है। जैसे ये बना ना, ये 5 मिनट का वो था, 1 मिनट, 5 मिनट में ये है, ये बुलिस, ये है ना एक हैमर बना नीचे स्पॉट पे, अगर हैमर बनता है तो ये हमारा एक बुलिस सिग्नल होता है, ठीक है। ये सब सब जानते ही हैं, ठीक है। पर ये हमारा जो जो कैंडल था ना, रेडिश कैंडल था, इसमें जब तक हमें इसका कंफर्मेशन नहीं आया, इसके ऊपर जब क्लोज हुआ, ठीक है, तब हमें कंफर्मेशन हुआ कि इसके यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो फिर हम 2 मिनट में गए, 2 मिनट में हमने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इसके बाद जैसे ये हैमर था ना, ये इसके बाद ये गया, रेड जो कैंडल है, ये एक बुलिश मोमेंटम कैंडल बना है यहाँ पे। जब तक इसकी रिकवरी ना आए ना, रिकवरी ना आए, जैसे रेड कैंडल रिकवरी के बाद, ये जब ग्रीन कैंडल बना ना, रिकवरी के बाद तभी एंट्री लेनी चाहिए। ये नहीं है कि इसको जैसे ये बुलिश कैंडल बन गया तभी इसके ऊपर बाय करो, नहीं। विदाउट रिकवरी कोई बाय नहीं बनता है। तो हमने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और ये हमारा ये टारगेट वही था। तो टारगेट वही था, तो हमें, हमने मॉर्निंग में तो हमारा जो प्लान था ना, यही टारगेट था बेरिस लेने का, ठीक है, यही लोअर हाई पे। तो ये हमें ट्रेड मिल गया। ये नीचे जो मेजर सपोर्ट था, ये जो ग्रीन ये वाला जो है ना लाइन है ना, ये मेजर सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है कि प्राइस का है, प्राइस का अगर डाटा से कंपेयर करे जा, तो हमारा जो पीसीआर रैपिडली इंक्रीज हो रहा था, पीसीआर भी इंक्रीज हो रहा था, और डाटा भी हमें ये बता रहा था कि 600 पे, तो बोरिस अगर चार्ट की तरफ देखें तो 600 पे ओपन इंटरेस्ट अगर देखें हम, ओपन इंटरेस्ट 600 पे देखें, तो पांडव सेना ना भर भर के आई हुई थी कि यहां से प्राइस पक्का एकदम स्पाइक से ऊपर जाएगा, ठीक है, स्पाइक से ऊपर जाएगा। तो अगर इसमें देखें हम, 600 पे ये प्राइस गया, यहाँ पे 600 के आसपास गया, ठीक है। अगर 5 मिनट में देखें, 5 मिनट में देखें, 5 मिनट में एक प्राइस साइंटिफिकली एक प्राइस एक्शन और बताते हैं लॉजिकली। अब जैसे ये है ना, ये हमारा एक लोअर हाई था, एक स्ट्रॉन्ग लोअर हाई था, ये वाला स्ट्रॉन्ग लोअर हाई था। हमने यहाँ बेरिस पैटर्न देखा, तो हमारा जो है ना, ये अगर 2 मिनट में देखा जाए इसको प्रॉपर, हमारा जैसे ये है प्रॉपर, हमारा यहाँ पे बना ये बेरिस पैटर्न, बेरिस पैटर्न बना। तो हमारा जो आरएसआई इंडिकेटर है वो भी हमें कह रहा है कि ये प्राइस यहाँ से डाउन जाएगा। कितना डाउन जाएगा, क्योंकि हमारा अगर ऑप्शन डाटा से भी हम कंपेयर करें, तो ऑप्शन डाटा भी हमें फुली है ना बुलिस, बेरिस टू न्यूट्रल टू बुलिस की तरफ जा रहा था। तो हमने टारगेट है ना, इसे लिमिटेड टारगेट लिया, सेकंड ट्रेड हमने यहाँ लिया जब ये हमारा बेरिस स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल बना, तो यहाँ में एग्जीक्यूट किया, टारगेट हमारा यही था। उसके बाद है जो हमें सेकंड ट्रेड मिला है, सेकंड ट्रेड हमें यहाँ मिला, ठीक है। पहले यहाँ पे मैंने बताया था फर्स्ट प्राइस है ना यहाँ पे आएगा, ये ये वाला जो रेड लोअर हाई था। तो यहाँ से हमें टारगेट ये था कि पहले का टारगेट ये मिला, ठीक है। उसके बाद तो फिर हमें एक ट्रेड और एग्जीक्यूट किया, ट्रेड एग्जीक्यूट किया, टोटल हमें आज 4 ट्रेड लिए, ठीक है। ये भी हमें बता रहा है कि हमारा आरएसआई बता रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा, मैकडी भी हमें बता रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा। तो ये हमने ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ से कर दिया। अगर ऑप्शन डाटा की तरफ जाएं, ऑप्शन डाटा की तरफ जाएं, तो यहाँ पे बिल्कुल बुलिश सेटअप सेंटिमेंट है ना, ऑप्शन डाटा का सेंटिमेंट यहाँ बिल्कुल बुलिश हो गया था। पर हमारा प्राइस एक्शन, जो हमारा जो प्राइस एक्शन बोल रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, और नीचे गया यहाँ तक। ये टारगेट हमारा ये था, एक लिमिटेड टारगेट लिया, इसमें भी हमें अच्छे हैं, 20% के आसपास अपना प्रॉफिट गेन हुआ इसमें। सेकंड है, फिर प्राइस यहाँ पे गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा जो आरएसआई है, जो डाटा है, वो भी कह रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा। इसमें क्या है देखो, अगर हम 5 मिनट में देखें, 5 मिनट में देखें, अगर आप प्रॉपर यूज करें इसको, आरएसआई को 5 मिनट में देखें, तो ये तो टारगेट था। 5 मिनट में देखें, 5 मिनट में देखो, ये जो
इक्वल जो हाई बना रहा है ना, ऊपर इक्वल हाई बना रहा है, तो हमारा जो RSI है ये लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, कि हमारा जो प्राइस है तो एक डिफरेंट राग गा रहा है, और RSI है तो अपोजिट राग गा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया 2 मिनट में जाके, क्योंकि रिपल एंट्री लेना जरूरी है। 2 मिनट में हमें बिल्कुल बेरिश कैंडल मिला, तो हमारा टारगेट ये था। ठीक है, टारगेट ये था, तो 1 डे टाइम फ्रेम में देखो तो हमारा टारगेट यहाँ तक था। हमारा टारगेट ये था, एग्जैक्टली ये था टारगेट, ये वाला जो ग्रीन ग्रीन लाइन है ना, टारगेट है। यहाँ से प्राइस अब क्या है, अब उसको में देखा जाए 5 मिनट में देखो, तो यहीं से प्राइस अपना अप गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका सेटअप क्लियर है कि यहाँ पे आपने बेरिस सेटअप मिलेगा तो एग्जीक्यूट करो। हमने पहले डिसाइड कर दिया था, 9:20 पे डिसाइड कर दिया था, एक सेटअप तो हमारा यहाँ बनता है, कोई बेरिस मिलता है तो हम लेंगे, हमने लिया। और दूसरा हमें यहाँ बेरिस मिलता है तो लेंगे, हमने लिया। ये मूव हम नहीं पकड़ पाए, ये वाला मूव हम नहीं पकड़ पाए। एक ही दम ड्रामेटिक मूव आया, ये पावर मूव बोलते हैं इसको। अगर 5 मिनट में जैसे ये मूव आया ना, 5 मिनट में मूव आया, इसको पावर मूव बोलते हैं। एकदम बिग कैंडल बनी है। अगर कोई बिग कैंडल किसी मेजर सपोर्ट के पास एकदम स्पाइक आता है, या मेजर रेजिस्टेंस के पास एकदम स्पाइक आता है, तो वो एक तरह से एक ट्रैपिंग वो होता है कि फेक मूव होता है। कि क्योंकि एज पर नेचर, एज पर साइंटिफिकली सोचे तो रेजिस्टेंस के पास पावर मूव आने का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जितने बिग प्लेयर होते हैं, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि एकदम रेजिस्टेंस के पास पावर मूव आए। मैक्सिमम क्या है, रिटेल ट्रेडर ने क्या किया होगा, जैसे ये पावर मूव आया तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, सभी ने बाय किया होगा, और सबके स्टॉप लॉस लेता चला गया। क्यों? जब तक सेटअप नहीं मिले ना, सेटअप कहते हैं सेटअप मिला तो ट्रेड मिला, अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं करना। जब तक सेटअप पे हमारा प्राइस नहीं आया ना, यहाँ तो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, हमारा टारगेट यही था। जो ये लोअर हाई है ना, ये रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा था, और मेजर रेजिस्टेंस हमारे अकॉर्डिंग ये था। ठीक है, और यहीं पे भी प्राइस तक हुआ, यहीं पे भी प्राइस तक हुआ। यहाँ पे भी हमारा बेरिस सेटअप मिला। हमारी जो है इंडिकेटर्स भी सपोर्ट कर रहे थे, हमारा प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, पर यहाँ पे हमारा जो जो ऑप्शन डाटा है स्लाइटली बेरिश था, स्लाइटली, पूरा बेरिश नहीं बोल सकते। फिर भी हमें हमें अपने प्राइस एक्शंस पे पूरा कॉन्फिडेंस था। कहते हैं एवरी कैंडल से समथिंग, हर एक कैंडल इसमें अपना लॉजिक है। जैसे ये बिग कैंडल है ना, जैसे बिग कैंडल है आज का, ये सीखो आप, बिग कैंडल है, पावर मूव किसी भी मेजर स्पोर्ट के पास या मेजर रेजिस्टेंस के पास कोई भी पावर मूव आता है, एकदम इसको एक बोलते हैं क्लाइमेक्स मूव, कि यहाँ पे एकदम मेच्योर हो गया, वो एक ट्रैप करेगा अब आपको, एक तरह से फेक मूव होता है। ठीक है, ये प्राइस का बिहेवियर है, ये प्राइस का नेचर है। ये है एक एक नेचर का एक बताया मैंने, कॉन्सेप्ट है प्राइस का नेचर है। जब भी पावर मूव किसी मेजर रेजिस्टेंस के पास आता है या मेजर सपोर्ट के पास, अगर मेजर सपोर्ट के पास एक रेड कैंडल बिग बना है और विद वॉल्यूम बना है, कोई भी जैसे बिग, क्योंकि बिग प्लेयर ही मार्केट को ऊपर नीचे दाएं बाएं लेके जाते हैं। ठीक है, और हमारा तो, हमारे से तो ये बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिलता, बिल्कुल कण भी नहीं हिलता इसका। ठीक है, छोटा, बिल्कुल भी नहीं हिला सकते हम तो मार्केट को, चाहे हम 500 करोड़ लेके आए चाहे 100 करोड़ लेके आए। जो मार्केट का जो मूवमेंट है ना, बिग प्लेयर से ही होता है। ठीक है, और बिग प्लेयर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि हायर हायर प्राइस पे परचेज करें। हमेशा वो क्या करते हैं, बाय ऑन डिप, लोअर जो है ना चीप प्राइस पे तो बाय करते हैं, और एक्सपेंसिव प्राइस पे वो सेल करते हैं। उनका एक लॉजिक है, ये साइंटिफिक एक लॉजिक समझ लो आप। ये प्राइस का ये चाल आपको समझ आना चाहिए। तो दोस्तों आज हमारा ट्रेड तो कंप्लीट हो गया, अभी टाइम हुआ है 1:40 हुए हैं। तो मैं इसको, अब तो मैं मार्केट अपना ये है लैपटॉप अपना क्लोज कर रहा हूँ। जो हमारा टारगेट था एज पर वो कंप्लीट हो गया। तो आपने क्या सीखा, कि अगर आपको पहले, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर पता हो, लोअर हाई या लोअर लो, हायर हाई या हायर लो पता हो, कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, अगर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो ट्रेंड की डायरेक्शन में हो गया ना, सीरीज ऑफ हायर हाई
और हायर लो, सीरीज ऑफ लोअर हाई और लोअर लो, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है तो ट्रेडिंग को करना थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी 100% तो वो नहीं होता श्योरिटी, पर 80 to 90% आप विनिंग में बड़े इजीली रह सकते हो अगर आपका फंडामेंटल और बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपने भी ऐसा स्किल इंप्रूव करना है तो नवंबर से हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग का एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम 2 मॉड्यूल पहले कवर करेंगे, स्टार ट्रेडर प्रोग्राम और यूनिवर्सल स्टार ट्रेडर प्रोग्राम। 2 मंथ का प्रोग्राम है, उसमें आप एक्सपर्टाइज हो गए तो ये आपको ऑप्शंस हैं, फ्यूचर ऑप्शंस हैं, वो आपको बच्चों का खेल लगेगा बिल्कुल। ठीक है, तो 3rd मॉड्यूल हमारा है फ्यूचर एंड ऑप्शन मास्टर, ठीक है, फॉर्म का है। और 4th मॉड्यूल हमारा फ्यूचर अल्टीमेट एज। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन में तो हम ऑप्शन और फ्यूचर का आपको बिल्कुल मास्टर बना देंगे विद स्ट्रेटेजी, विद हेजिंग के साथ आप स्टॉक ट्रेड इंडेक्स में कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो मेन पैसा तो उसी में बनता है, इसमें तो सेटअप मिला तो ट्रेड मिला, हम वेट करते हैं। ये स्किल, थोड़ा स्किल का हाईली स्किल चाहिए, वो क्या आएगा आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। जब तक आपको प्रैक्टिस करके खुद सेटअप पे बिलीव नहीं हो तब तक आप विनर नहीं बन सकते। और 4th मॉड्यूल है हमारा फ्यूचर अल्टीमेट एज, इसमें हम इलियट वेव कॉन्सेप्ट को थोड़ा करवाएंगे। उसमें आपको इसका जो स्विंग ट्रेडिंग का है ना, कहाँ पे पार्टी शुरू हुई है एंटर करना है और कहाँ पार्टी खत्म हुई है हमने एग्जिट करना है, और मोमेंटम कहाँ अपना तेज हो सकता है, करेक्शन कैसे आएगा, और मार्केट का क्या मूड है, कब आपने पब्लिक के साथ जाना है और कब आपने पब्लिक से हट के जाना है, वो हम उसमें सीखेंगे। बड़ा जबरदस्त हमारा यूनिक ट्रेडिंग मॉड्यूल है। अगर ट्रेनिंग मॉड्यूल आपका बेस्ट हो तो विद प्लान के साथ अगर हो, विद चेकलिस्ट के साथ हो, तो ट्रेडिंग जर्नी तो आसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर इंटरेस्टेड हो, अच्छा लगता है आपको तो लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।